नाम का चोर अपने परिवार के साथ रहता था। जंगल से गुजर रहे लोगों को लूटना उसका खानदानी काम था। चोरी करते समय कोई भी कल्लू चोर के खिलाफ कुछ बोलता तो वह उसकी जान लेने से भी नहीं डरता था। फिर एक दिन उसकी पत्नी, अरे आज तुम्हारे जाने का मन है, इतने दिनों से कुछ भी हाथ नहीं आया। ऐसा चलता रहा तो अपना घर कैसे चलेगा? जल्दी से जाओ, लोगों का आने का समय हो गया है। फिर अगर दोपहर हो गई तो कोई नहीं आएगा, तो फिर तुम्हें खाली हाथ लौटना होगा। अरे भाई जा रहा हूँ, अभी 3 दिन ही तो हुए और चोरी से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पिछली बार लोग हमारी चोरी के बारे में जान गए थे और पास आने से डरने लगे थे। कुछ समय बाद लोग वापस आएंगे और घटना को भूल भी जाएंगे। ये सब देखकर ही चोरी करनी पड़ेगी। हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए हीरे का हार लेकर आना, पर तुम तो अभी तक नहीं लाए हो। इस बार जरूर लेकर आना। अरे मैं थोड़ी बनाता हूँ ये, मुझे ऐसे लोग मिलने चाहिए जो हीरे का हार पहनते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। फिर कल्लू उस दिन चोरी करने के लिए घर से निकल जाता है। वह रास्ते में एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए भीम काका, इस गांव से जरा ध्यान से जाइएगा। आप बहुत सारे पैसे लेकर जा रहे हो। हमारे इस गांव में बहुत सारी चोरियां होती रहती है। ठीक है, ये मेरे लिए कोई नया रास्ता नहीं है। मैं अब तक कितनी बार आया और गया हूँ। ठीक है, चलो चलता हूँ, तुम ध्यान रखना। अरे भीम काका, मेरी बात मान लीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही रामनाथपुर गांव के रास्ते पर चोरी हो गई। आप जरा ध्यान से जाइएगा। भीम वहाँ से चला जाता है। कल्लू जो समय की प्रतीक्षा कर रहा था, भीम को आते देख कल्लू उसको रास्ते में रोक लेता है। जो पैसे और कीमती सामान तुम्हारे पास है मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अरे नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। बताओ, मेरे जैसे गरीब के पास क्या होगा? और ये बैग में क्या है? मुझे दो, मैं देखना चाहूँगा। इसमें कुछ नहीं है भाई, रास्ते में खाने के लिए कुछ खाना लेकर ही तो जा रहा हूँ, और कुछ नहीं है मेरे पास। झूठ मत कहो, मैं उस बैग की बात कर रहा हूँ जो तुमने छिपा कर रखा है। मुझे वो बैग चाहिए, तुम्हारा खाना नहीं चाहिए। मुझे पैसे चाहिए जो तुमने छिपा के रखे हैं, समझे? मेरे पास कुछ भी नहीं है भैया, मैंने कहा ना, मुझे जाने दीजिए। तुम इतने आसानी से नहीं मानोगे, पैसे दे दो वरना। कल्लू ने भीम को चाकू दिखाया, उसके पैसे से भरी पोटली छीन लेता है। अरे नहीं भाई, मेरी बात सुनो। मेरी बेटी की शादी के लिए पड़ोस के गांव से मैंने कर्ज लिया है। अगर ये पैसे नहीं ले गया तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। पैसे दे दो ना भाई। झूठ क्यों बोल रहे हो? बेटी की शादी की बात करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना चाकू को कहूँ अपना काम करने को। मेरी बात सुनो भाई, ये पैसे मुझे दे दो, नहीं तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। तुम आसानी से नहीं मानोगे, मैं समझ गया। तुम्हें अब चाकू से ही समझाना पड़ेगा। कल्लू भीम को चाकू से डराता है। वो फिर उस पे हमला कर देता है। इतनी देर में पुलिस वहाँ आ जाती है और चोर पकड़ लेती है। चोर रोने लगता है। पुलिस चोर पकड़ के जेल में बज देती है। लालच बुरी भला है,